हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा लिया। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी के हेडक्वार्टर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने कहा कि मैं कांग्रेस की बहुत समर्पित कार्यकर्ता थी, लेकिन कुछ सालों से मैंने देखा कि हरियाणा कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री से प्रेरित हूं, जिन्होंने देश के लिए कल्याण का काम किया है। पहले आप इन दोनों की बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर श्रुति चौधरी कौन है और इससे हरियाणा को क्या कुछ फायदा होगा। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है। आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचाया है और केवल भारत में ही भारत का तमाम जो उन्होंने मान सम्मान विश्व में बढ़ाया है, उसी तरीके से प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार मैं मानती हूं बनेगी, क्योंकि भाजपा ने ईमानदारी से काम किया है और मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे मार्गदर्शन उन्होंने दिए और प्रधानमंत्री जी ने, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चौधरी बंसीलाल जी के साथ कभी काम किया गया है। तो ये सारे की सारे अंत में वो सिद्धांत यही है कि लोगों का काम हो और लोगों की अनदेखी ना हो, क्षेत्रवाद ना हो, जहां जिसका जो हक है वो लोगों को मिले। अब आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे कि कौन है श्रुति चौधरी, मां के साथ बीजेपी में जाने से किसे होगा फायदा और नुकसान। दूसरा कि क्या हरियाणा की राजनीति में किसानों की नाराजगी के बाद भी कुछ अलग हो पाएगा। सवाल एक से शुरू करते हैं कि आखिर कौन है श्रुति चौधरी, मां के साथ बीजेपी में जाने से फायदा होगा या नुकसान। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने 18 जून को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी के निजी जागीर की तरह पार्टी को चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में अपनी बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट ना मिलने के बाद नाराज चल रही थी किरण चौधरी। श्रुति चौधरी 1975 में भारत में लागू हुई इमरजेंसी में कांग्रेस के मुखर चेहरे और 3 बार के सीएम चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। इनकी मां भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि श्रुति अपनी विधायक मां किरण से बेहद ही अमीर है। कितना अमीर है ये आपको बताते हैं। श्रुति चौधरी ने 2019 में अपने हल्फनामे में बताया कि उनके पास 101 करोड़ की संपत्ति है, 15 करोड़ से अधिक की देनदारी है, यानी कि कर्ज है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 73 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। LIC और अन्य बीमा पॉलिसी 2 करोड़ से ज्यादा की है। कार में BMW X1 मॉडल है और 15 लाख से ज्यादा इसकी कीमत है। आभूषण में 5 करोड़ से ज्यादा है। कृषि में 20 करोड़ से ज्यादा है और गैर कृषि भूमि 8 करोड़ से ज्यादा है। हरियाणा में 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे नतीजे रहे, बीजेपी की खराब रही। बीजेपी कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 सीटें जीती थी। लेकिन सवाल ये कि क्या चौधरी के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि किरण चौधरी कौन है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कौन है, इसकी बात करें तो किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू हैं। वह 5 बार विधायक रह चुकी हैं और 2019 में भिवानी जिले की तोशाम सीट से जीती थी। किरण चौधरी 2 बार हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रही और नेता विपक्ष जैसे बड़े पद पर भी उन्होंने काम किया है। हरियाणा से लगते हुए प्रदेश दिल्ली में भी वह विधायक और डिप्टी स्पीकर का पद संभाल चुकी हैं। इससे पता चलता है कि किरण चौधरी हरियाणा की सियासत में कितना बड़ा नाम है। दूसरी बात श्रुति चौधरी की अगर करें तो श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी थी, लेकिन 2014 और 2019 में उन्हें यहां से हार मिली थी। श्रुति चौधरी इस बार भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी और विधायक राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया। राव दान सिंह का चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह से हार हुई और श्रुति पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालती थी। इससे पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी ने पार्टी छोड़ने के कारण हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किए हैं और इससे कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में लड़ाई आसान नहीं रहेगी। 2014 में हरियाणा में सरकार बनाने के बाद से ही गैर जाट नेताओं को मुख्यमंत्री बनाते आए। पहले मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सिंह सैनी के रूप में उसने गैर जाट नेताओं को ही मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने हरियाणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुने गए तीनों सांसद मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह जाट बिरादरी से। 25% आबादी जाट मतदाताओं की है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पार्टी इतनी बड़ी आबादी वाले जाट वोट बैंक को नजरअंदाज करने का जोखिम उठाएगी। इसलिए ऐसी भी चर्चा है कि हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी किरण चौधरी को चुनाव उम्मीदवार बना सकती है और किरण चौधरी के विधानसभा सीट खाली होने पर यहां से श्रुति चौधरी को मैदान में उतार सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, ऐसे भी समझ लीजिए। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर फायदा मिल सकता है। इन विधानसभा में तोशाम, लोहाड़ू, चरखी, दादरी, भिवानी, बाढ़ा के साथ महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल, नांगल, चौधरी और अटली सीट भी शामिल है। चौधरी बंशीलाल हरियाणा में जाट राजनीति के बड़े चेहरे से भिवानी, महेंद्रगढ़ के विधानसभा सीटों के अलावा बंशीलाल के समर्थक जाट मतदाताओं के वोट भी बीजेपी को अब मिल सकते हैं। अब समझिए कि हरियाणा अपने लालों की राजनीति के लिए मशहूर रहा है। यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा और हरियाणा से बाहर भी जाना पहचाना चेहरा माना जाता है। पिछले कुछ सालों से एक और लाल, मनोहर लाल खट्टर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हरियाणा के तीनों लाल की पीढ़ियां अब बीजेपी में शामिल हो गई है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से बंसीलाल परिवार की सियासत विरासत अब बीजेपी के हाथ है और साथ भी है। जबकि चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पहले से ही बीजेपी में हैं। देवीलाल के बेटे राजदीप चौटाला भी बीजेपी में हैं और इस चुनाव में हिसार से लड़े थे लेकिन हार गए। बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की नाराजगी का मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उसके उम्मीदवारों को कई जगहों पर किसानों के पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में किसान बीजेपी का विरोध करेंगे या फिर बीजेपी उन्हें शांत करा पाएगी। ये तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे तभी पता चल पाएगा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ और कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, या फिर कांग्रेस को कितना फायदा और फिर बीजेपी को कितना नुकसान। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।